अच्छा, अगर कोई आप किसी को कपड़े से पहचान रहा है, कोई किसी को अपने आइडियोलॉजी से समझौता करके अपने पॉलिटिक्स को करियर करियर ग्रोथ में ले आ रहे हैं। हम उससे सहमत नहीं थे। तो उन दो कौन से वो दो पॉलिटिशियन होंगे जिन पर आप हाथ रखना चाहोगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। योगी जी सही तो चला रहे हैं देश। राहुल गांधी के बारे में कुछ भी जो अभी आप बोलना चाह रहे थे। अच्छा, उनको जो सजा, जो अभी सदस्यता चली गई, वो उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, क्या हुआ बताइए आप? उनके साथ तो गलत हुआ है। वैसे सदस्यता तो नहीं जानी चाहिए। मतलब इससे थोड़ा ऐसे हो जाता है कि कहिए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा आटा ना, वो वाली बात हो जाती है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि सदस्यता वगैरह रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग आजकल के समय में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मतलब उनके लिए अलग ट्रीटमेंट हो रहा है और बाकी लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसे मतलब जैसे बाकी के लोग, जैसे जैसे बहुत सारे नेता हैं जो आजकल अनाप शनाप बोल रहे हैं स्टेज पे जाके ये सब करके, तो उनके लिए भी, उनको भी वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। और जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जा रही है। या मतलब कास्टिस्ट, थोड़ा कास्टिस्ट बोले राहुल गांधी, वो नहीं बोलना चाहिए था उनको, लेकिन फिर भी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मतलब अपोजिशन लीडर हैं, तो उस हिसाब से भी थोड़ा उनका एक अपना वो है। तो इससे थोड़ा डेमोक्रेसी एज अ होल अगर हम लोग देखें तो डेमोक्रेसी पे थोड़ा सवाल उठता है, तो इस वजह से वो नहीं बोलना, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करके उनको वार्निंग देना चाहिए था, या बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, बैठक किया जा सकता था और उनको समझाया जा सकता था। सदस्यता रद्द करने से तो कुछ रिजल्ट आएगा नहीं, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। ये अभी कांग्रेस में किस पद पे थे वो? वो तो कांग्रेस में तो अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में किसी पद पे तो नहीं है अभी वो। अभी तो नहीं लगता है कि किसी पद। सांसद सांसद थे वो, तो वो से? कांग्रेस, वो तो वायनाड से थे ना, वायनाड से थे। और अभी वायनाड का भी सीट वेकेंट हो गया है, तो तो इसके बाद सजा। हाँ, इसके बाद से वेकेंट हो गया वो सीट। तो अब देखिए फिर गवर्नमेंट का और पैसा खर्च होगा वहाँ चुनाव करवाने पे। तो ये सब ओवरहेड एक्सपेंडिचर है जो कहीं और लगाया जा सकता था, लेकिन अब चुनाव में लगेगा। तो ये सब चीजें थोड़ा देखना चाहिए सरकार को भी, इतना खाली पैसा भी नहीं है सबके पास। आपका सबसे फेवरेट पॉलिटिशियन कौन सा है? फेवरेट क्या बताएं आपको, फेवरेट पॉलिटिशियन मेरे तो कभी भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। मतलब अभी प्रेजेंट में तो अगर आप देखिए कि सबसे अच्छे पॉलिटिशियन किसको बोलिएगा? क्योंकि भीमराव जी तो एक आदर्श है, हाँ, तो उनको तो अभी उनका तो एक स्थान हो चुका है। हाँ। उसके अलावे तो देखिए अभी तो सब अजीब से पॉलिटिक्स चल रहा है अभी। आज के टाइम में अगर हम किसी को फेवरेट बोलेंगे तो कल के टाइम में वो कुछ वहां जाके, पता नहीं आजकल लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि फेवरेट पॉलिटिशियन बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर कोई आप किसी को कपड़े से पहचान रहा है, कोई किसी को किसी चीज से पहचान रहा है। तो मेरे को सिर्फ कोई फेवरेट तो नहीं लगता है कि कोई फेवरेट है, क्योंकि किसी पे इतना भरोसा नहीं है कि कल वो क्या कर बैठेगा। इसीलिए मैं ये नहीं बोल सकता। अगर ऊपर वाला आपको वरदान दे दे दो कि उन दोनों पे आप हाथ रखोगे और वो पॉलिटिशियन दुनिया से गायब हो जाएगा, तो वो कौन से दो होंगे? अच्छा, तो ऐसे कन्हैया कुमार और दूसरा ये जो पटेल है ना, क्या नाम था उनका? हाँ हाँ, हार्दिक पटेल। क्योंकि मतलब ये कहने के पीछे कारण है, क्योंकि देखिए मतलब लोग अपने आइडियोलॉजी से समझौता करके अपने पॉलिटिक्स को करियर ग्रोथ में ले आ रहे हैं। हम उससे सहमत नहीं थे, तो इसीलिए बाकी उनके बोलने बालने से हमको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का आइडियोलॉजी बहुत अलग है, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी बहुत अलग है। और करियर ग्रोथ, पॉलिटिक्स करियर ग्रोथ नहीं है, पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी का ग्रोथ है। पॉलिटिक्स है जिसमें आप लोगों की समानता, सामाजिकता, ये सब के बारे में आप बात करते हैं। जब आप खुद ही किसी चीज पे स्टैंड नहीं ले सकते तो आपको लोग नहीं सुनेगा फिर। इसीलिए मैं उन दोनों का नाम लिया। आपके दोस्त जो पीछे से इशारा दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं, वो वो खुद भी आके यहाँ बताए ना, अगर उनको ये वरदान मिले तो किसको गायब करना चाहेंगे? बुलाइए ना आप उनको। इस सवाल का जवाब दे दे यार, इस पे क्या है? रुचि नहीं है तो इसलिए नहीं। अगर आपको कुछ अरे आप कहाँ चले गए? अगर
आपको ऊपर वाला वरदान दे, दो पॉलिटिशियन गायब हो जाएं, तो किस पर वो हाथ रखना चाहोगे? आपके हाथ रखने से वो गायब हो जाएं। अच्छा भाई, बहुत बेकार क्वेश्चन है, मेरे को आंसर नहीं करना बेकार सा आंसर दे दो। भाई। 3 से पूछिए। हाँ हाँ ये क्या? अगर ऊपर वाला आपको वरदान दे दे कि आपके हाथ रखने से पॉलिटिशियन इस दुनिया से गायब हो जाएगा, तो उन दो कौन से वो दो पॉलिटिशियन होंगे जिन पर आप हाथ रखना चाहोगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। क्यों? ऐसे ही बस, मैंने हमारा कुछ तो होगा। योगी जी सही तो चला रहे हैं देश। तो इन दोनों पे अगर आपका उनका आशीर्वाद बढ़ जाए, 3 वरदान मिल जाए, फिर अच्छा, किसी को आशीर्वाद बढ़ाना है तो योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद। 3 गायब हो जाए। अभी आपने 2 गायब किए ना, 3 गायब करना चाहें तो? और एक वो उमेश ही है, वो पता नहीं मेरे को ऐसा। फिर से बता दीजिए, अगर वरदान दिया आपको कि आपके हाथ रखने से 2 गायब हो जाएंगे, उन दोनों के नाम क्या है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ठीक है, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।